First things first, I'ma say all the words inside my... कहते हैं बेजुबान जानवर बड़े ही मासूम होते हैं, जो कुछ हद तक सही तो है लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि मासूम होने के साथ साथ बड़े अतरंगी भी होते हैं। और ये बात वही लोग बड़े अच्छे से जानते हैं जो इन्हें अपने घर में पालना पसंद करते हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो के जरिए सभी को इन जानवरों के अतरंगी कारनामों का जलवा दिखाने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और फनी साबित होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखना। ये है एनिमल मोमेंट 39। शांत बैठना क्या होता है ये बंदरों को बिल्कुल पता नहीं होता, जो हर वक्त कुछ न कुछ कांड तो करते ही रहते हैं। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। जैसे कि यहाँ ये बंदर इस बिल्ली को जबरदस्ती खेलने के लिए उकसा रहा है। इतना ही नहीं, भाई ने उस बिल्ली को अपना पिछवाड़ा भी सूंघा दिया। बिल्ली भी सोच रही होगी ये कौन सी खुशबू है। खुशबू ऐसी कि दुनिया बदल दे। A few minutes later. दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आप जानवरों की ऐसी फनी वीडियोस मिस न कर पाएं। ये वीडियो है कर्नाटक का एक नेशनल पार्क की, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक एलिफेंट इस लकड़ी के ग्रिल को पार करने की कोशिश कर रहा है, जो देखने में बड़ा फनी लगता है। इस क्लिप को देखकर आप में कई लोगों को ये किसी फनी एनिमल मूवी का सीन जरूर लग रहा होगा। क्यों, सही कहा ना? कुछ जानवरों को दूसरे से पंगे लेने की बड़ी चुल होती है। नहीं, अभी हम कुत्तों की बात नहीं कर रहे, बल्कि बर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो सुनने में झूठ लगता है लेकिन सच है, क्योंकि यहाँ ये पैरट चुपचाप बैठा था कि वहां दूसरा पैरट आता है और उसे लात मारकर वहां से चला जाता है। कैसी है? जबकि इस पैरट ने तो उसे कुछ किया भी नहीं था। हैमस्टर एक ऐसा जानवर है जो बड़ा ही क्यूट होता है और इसी वजह से लोग इसे अपने घर में पालना भी पसंद करते हैं, जिस वजह से वो कभी कभार इन हैमस्टर से अलग अलग टास्क भी करवाते हैं। क्रोकोडाइल से सभी डरते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो या फिर कोई जानवर, लेकिन हमारा ये रकून इस जानवर की लिस्ट में शामिल नहीं होता, जो अपने सामने इस क्रोकोडाइल को देखकर भागने के बजाय उसके सामने भिड़ गया। लेकिन एक सेकंड में ही ये दोनों भी एक दूसरे से डर गए और वहां से भाग गए। Run. तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 14 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए पार्ट 14। सभी जानवर एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही रहते हैं, जिसका रीजन जाहिर सी बात है खाना ही होगा। लेकिन अभी हम आपको जो दिखाएंगे वो सबसे अलग होने वाला है, जिसमें ये बर्ड इस फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने पंख से अलग अलग करतब दिखा रहा है ताकि फीमेल इम्प्रेस हो सके। लेकिन सामने वाली बर्ड है कि उसे भाव ही नहीं दे रही। जो चुपचाप खड़ी है, जो शायद कह रही होगी पता नहीं ये कौन सा नशा करके आया है। हाँ तूती है, वैसे इससे भीख मांगने से क्या होगा है? जो मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बोला। गाइस, क्या आपने बोलने वाली बिल्ली को देखा है? जाहिर सी बात है आपका जवाब ना ही होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, जिसमें ये ऑनर अपने बिल्ली को उंगली दिखा रहा है और बिल्ली उस पर चिढ़े जा रही है। जिसके बाद भाई उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बिल्ली शांत बैठने का नाम नहीं ले रही, जिसके मंत्र अभी भी शुरू ही हैं। आप में से अगर किसी को इसकी लैंग्वेज समझ में आई तो कमेंट में सबटाइटल जरूर दे देना। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? बारिश के मौसम में आम तौर पर दिखने वाला जीव स्नेल ही होता है, जो हमें कई जगहों पर आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन ये इतने छोटे हैं कि हम इन पर गौर भी नहीं कर पाते, जिनका एक खास मोमेंट अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें ये स्नेल अपने कवच को गोल गोल घुमा रही है, जो आमतौर पर ऐसा नहीं करते। ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा
लहरा क्यों नहीं रही है? लहरा यही लहरा यही। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा करते क्यों है, तो हम आपको बता दें कि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने शिकार को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। चूहों को आप कभी भी देखो, वो हमेशा खाने की तलाश में ही होते हैं। लेकिन इनकी ये क्लिप शायद आपने नहीं देखी होगी, जिसमें एक चूहा अपने खाने को बड़ी मुश्किल से हासिल करके लाया था और वहां से निकल रहा था कि तभी वहां एक एक करके कई चूहों की एंट्री हो जाती है और वो सारे मिलकर इस बेचारे के खाने पर अपना मुंह मारने लगते हैं। जिसमें से एक चूहा भाई ने तो उसके खाने को ही चुरा लिया। मतलब हद ही हो गई साहब। ये मार का सौदा है। पकड़ के रखना, हम अभी थक गया, हाथ दुखते रे बाबा। छोड़ना नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक कुत्ते वो होते हैं जो सामने वाले कुत्तों को डराने का सिर्फ दिखावा करते हैं और दूसरे वो जो डायरेक्ट आमने सामने भिड़ जाते हैं, जैसे कि हमारा ये कुत्ता। यहाँ ये 3 कुत्ते गेट के बाहर खड़े एक कुत्ते पर भौंकते जा रहे थे कि तभी बाहर वाले कुत्ते को गुस्सा आया और वो डायरेक्ट गेट तोड़कर ही अंदर घुस गया, जिसके बाद भाई ने अकेले ही सबकी वाट लगा दी। लेकिन यहाँ तो इन तीनों ने ही इसे घेर लिया। हिम्मत दिखा, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा के पट दूंगा। खैर बात कुछ भी हो, इस कुत्ता भाई के डेयरिंग का तो जवाब नहीं बॉस। अगर आप भी अपने घर में किसी पालतू जानवर को रखते हैं तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि जब इनके नेल कट करने का समय आता है तब ये कितने जिस कारण अभी हम आपको यही दिखाने वाले हैं, जिसमें ऑनर अपने डॉग को लेकर बैठी है और उसके नेल्स कट किए जा रहे हैं। जब ये कुत्ता कैसी कैसी आवाजें निकालता है ये आप खुद ही सुन लीजिए। No back. तो सुना आपने, ये चिल्ला रहा है मानो ये कोई छोटा बच्चा हो। क्यों, सही कहा ना, हमारा ये डोगो तो बच्चों से भी डरपोक निकला साहब। कुत्तों और बिल्लियों में हमेशा से दंगल छिड़ी होती है, लेकिन अभी वक्त बदल गया है, जिस वजह से बिल्लियों ने अपने दुश्मन भी बदल लिए, जो अब इस मुर्गे के साथ झगड़ा करने में लगी है। मुर्गा है कि बार बार उसे मात दे रहा है, लेकिन फिर भी ये बिल्ली उसी के सामने जा रही है, जिसे मार खाना जरा ज्यादा ही पसंद है। वैसे तो घोड़े आमतौर पर किसी से पंगा नहीं लेते, हम इंसान ही इनसे पंगे लेने के लिए इनके पास जाते हैं। बियर सभी के चहेते जानवरों में से एक है जो हर वक्त खाने की तलाश में होते हैं और बड़े ही प्यारे से भी दिखते हैं। यहाँ ये लेडी इन जू के बियर्स को खाना ऑफर कर रही थी, लेकिन एक सेकंड, जरा इस बियर भाई को भी तो देख लो, जो शायद खाना देने वाली दीदी से कह रहा है, अरे दीदी जरा मुझे भी तो खाना दे दो यार, इधर भी देख लो। सफेद कपड़ा, ओ शेर और लकड़बग्घों की दुश्मनी पहले से चली आ रही है, जिसमें लकड़बग्घे सामने से झुंड बनाकर हमेशा अकेले शेर पर हमला कर देते हैं। और यही मोमेंट यहां भी हुआ, जिसमें लकड़बग्घों ने एक शेरनी को घेर लिया और सारे मिलकर उस पर झपट गए। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वहां शेरों की भी गैंग आ जाती है, जिसके बाद लकड़बग्घों को तो वहां से भागना ही पड़ा, वरना उनकी वाट लग जाती। खैर ये मोमेंट देखकर लायन किंग मूवी का क्लाइमैक्स किसे याद आया, नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारे इस क्लिप को देखकर जरा आप ही बताना कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 बर्ड्स आमने सामने बैठे कुछ बातें कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इनका ये क्लिप देखकर तो यही लगता है कि इन लोगों में बड़ी सीरियस वाली प्लानिंग चल रही है। अच्छा, नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक। उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक।
लेकिन वो क्या है ये इन्हें खुद ही पता। आपको क्या लगता है ये लोग किस बात की इतनी प्लानिंग कर रहे हैं? कमेंट्स में बताएं जरा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही यार। आपको इनमें से कौन से जानवर का मोमेंट सबसे अलग और फनी लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।